Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel Official HRF. हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद व सलाम से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में हम वक्फ़ की अलामात के बारे में सीखेंगे। कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले जो रमूज़ औक़ाफ़ हैं उनका बयान। अब वक्फ़ का मानी क्या है? लुग़वी माना है रुकना या ठहरना। वक्फ़ का इस्तिलाही माना है कि कलमा के आखिरी हरफ पर आवाज़ और सांस तोड़ कर रुक जाना, उसको वक्फ़ कहते हैं। ये इतनी ही शॉर्ट डेफिनेशन। वीडियो को शुरू करने से पहले सॉफ्ट रिमाइंडर के प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। वक्फ़ की अलामतों में सबसे पहली अलामत आती है वक्फ़ ताम की। वक्फ़ ताम क्या है? ये अलामत है जो आयत ख़त्म होती है। जहाँ पर कुरान पाक में कहीं भी आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो यहाँ पर भी आपको आयत के ख़त्म होने की अलामत नज़र आती है। इसको वक्फ़ ताम कहते हैं। इस आयत के निशान पर रुकते हैं और सांस लेते हैं, क्योंकि कुरान पाक आसानी के साथ पढ़ा जाने वाला, खूबसूरत तरीके से पढ़ा जाने वाला कलाम है। तो यहाँ पर जो है वो हम रुकेंगे। जीम की अलामत आती है, इसका मतलब है जायज़। वक्फ़े जायज़ है, रुकना भी ठीक है, ना रुकना भी ठीक है। अगर आप रुक जाएं तो ये बेहतर है। अगर सांस नहीं आपका टूटा तो आप इसको जो है वो पढ़ भी सकते हैं। तीसरी अलामत है मीम, वक्फ़े लाजिम, कंपल्सरी स्टॉप। यहाँ पर हम जो है वो कुरान पाक में हर हाल में वक्फ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मानी जो है वो बदल सकता है। अगर हम सपोज़ किसी को कहते हैं उठो मत बैठो, सांस लेने की सूरत में स्टेटमेंट डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं उठो मत बैठो, अब हमने सांस नहीं लिया तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट हो गई कि उठो नहीं बैठ जाओ, जबकि हम उसको कहना चाह रहे हैं कि बैठो नहीं उठ जाओ। तो मीम जो है वो वक्फ़े लाजिम है, कंपल्सरी स्टॉप है, यहाँ पर रुकना हर हाल में लाजिम है। ज़ा वक्फ़े मुजव्वज़, यहाँ पर हमने नहीं रुकना, लेकिन बज़रूरत हम रुक सकते हैं। रुखसत है, अगर आपको सांस टूट गया है तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप यहाँ पर ना रुकें। अब स्वाद क्या है? वक्फ़े मुरख़्ख़स, यानी कि यहाँ पर भी रुकना नहीं है। अगर हम रुकना चाहें तो रुखसत है, हम रुक सकते हैं, बस बज़रूरत के हमारा सांस टूट गया है, लेकिन बेहतर यही है कि आप रुके ना, इसको कंटिन्यू पढ़ें। आगे ला, जिसका लफ्ज़ी माना ही नहीं है, यहाँ पर रुकना नहीं है, इसको मुसलसल पढ़ना है। और ये दो कंडीशंस है ला की भी, कि अगर आयत के ऊपर आ जाए या आयत के अंदर आ जाए, तो बशर्ते ये कि जब आयत के अंदर आ जाएगा तो आपने इसको मुसलसल पढ़ना है, आपने यहाँ पर रुकना नहीं है। ला का मानी ही ना है। हमारी अलामत है सल, कद यूसल की अलामत है, परमिजिबल पॉज है, यहाँ पर भी रुकना बेहतर है और ना रुकना जायज़ है। आगे है सले, अल-वस्लुल अव्वल भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर हम कंटिन्यू ही करेंगे पढ़ने को, यहाँ पर ना रुकना बेहतर है। हम अलामात देख रहे हैं जिसमें हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि उसको हम अगर चाहें तो रुक भी सकते हैं, लेकिन बेहतरीन क्या है आपने उसको देखकर आगे चलना है। आगे है जी काफ़ की अलामत। काफ़ क्या है? केल अलैहिल वक्फ़, यानी कि यहाँ पर भी डिज़ायरेबल टू कंटिन्यू है, यहाँ पर भी रुकना नहीं है। कुछ जो हमारे उलमा कराम हैं उनके नज़दीक यहाँ पर रुक जाना ठीक है, कुछ के नज़दीक नहीं। तो बेहतर यही है कि ना रुका जाए। जब एक बात इख्तलाफ में आ जाती है तो वो हम वैसा करते हैं जिसकी तरफ ज़्यादा वोट होते हैं। तो काफ़ के साथ भी हम यही करेंगे कि यहाँ पर नहीं रुकेंगे। आगे है जी वक्फ़े मुतलक, ये इनके नेसेसरी स्टॉप है। जिस तरह कुरान पाक में ये वक्फ़े मुतलक तौआ की अलामत होती है, इंग्लिश में हम कॉमा देखते हैं, कॉमा की अलामत होती है। यहाँ पर भी जो है वो यूँ होता है कि बात अभी मुकम्मल नहीं होती, कहने वाला भी कुछ और कह रहा होता है, तो लिटिल पॉज लेने को हम
तवा की अलामत से जो है वो कुरान पाक में ज़ाहिर करते हैं। कुरान पाक में ये चंद अलामात को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 बनाऊंगी उसमें हम मज़ीद अलामात को डिस्कस करेंगे। रमूज़ औक़ाफ़ का एक ओवरव्यू दे देती हूँ जो हमने आज पढ़ा। आयत जिसको वक्फ़े ताम भी कहते हैं, आयत पूरी होती है यहाँ पर तो हम सांस लेते हैं। मीम वक्फ़े लाजिम, ठहरना लाजिम है वरना मफ़हूम इबारत बदलने का डर है। तवा अलामत वक्फ़े मुतलक की, यहाँ लाजमी ठहरना है। कॉमा जो कुरान पाक में जो इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमा होगा, कुरान पाक में तवा होगा। आगे वक्फ़े जायज़ की अलामत है। जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ पर ठहरना जायज़ है। आप ये नोट्स बनाकर उस पर नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही सबक। इंशाल्लाह पार्ट 2 में बाकी जो अलामतें हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।